नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाव और धारा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन भले ही कम करेंगे पर इसको इतने अच्छे से करेंगे कि इसके तह तक हम पहुंच सके। इसको हम पूरे अच्छे तरीके से हम पढ़ जाएंगे और एक बार अगर आज इस क्लास को देख लेते हैं आप, तो फिर कभी भी आपको नाव और धारा से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट तक बने रहें और देखें कि नाव और धारा के जो भी प्रश्न आते हैं वो इस बेसिक फंडा पर ही आते हैं। तो आज आप नाव और धारा के पूरे बेसिक को जान जाएंगे, पूरे बेसिक फंडे को जान जाएंगे अगर इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक नाव धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। धारा का रफ्तार क्या है? धारा की रफ्तार क्या है? तो यहाँ पर धारा की रफ्तार पूछा गया है और अनुकूल चाल दिया हुआ है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल क्या दिया हुआ है तो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे दे, अनुकूल चाल दे रखा है कितना, तो अनुकूल चाल है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल कितना दिया हुआ है तो देखिए, तो प्रतिकूल चाल कितना दिया हुआ है, प्रतिकूल चाल हो गया आपका 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों दे दे और फिर आपसे धारा का चाल पूछे या नाव का चाल पूछे, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें कि अगर नाव का चाल पूछ दे, किसका चाल, नाव का चाल पूछ दे, तब तो आप दोनों चाल को क्या करें, जोड़ दे, दोनों चाल को जोड़ दे, प्रतिकूल प्लस अनुकूल कर दे, प्रतिकूल चाल प्लस में अनुकूल चाल कर ले और बट्टे में 2 कर दे। इससे आपका क्या निकल जाएगा, नाव का चाल निकल जाएगा। और ठीक अगर इसके विपरीत कार्य को हम अगर कर लेते हैं, क्या कहने का मतलब क्या है, तो धारा का चाल अगर हमें निकालने के लिए कहे तो धारा का चाल कैसे निकालेंगे, तो धारा का चाल निकालेंगे क्या, तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा दे, प्रतिकूल चाल को घटा दे, अंतर कर दे और बट्टे में क्या कर दे तो 2, बट्टे में क्या कर दे तो 2 कर दे, तो आपका क्या निकल जाएगा, धारा का चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि धारा का चाल निकालने के लिए तो दोनों का अंतर करिए आप, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल का योग कर लें, अनुकूल प्रतिकूल का योग कर ले और अनुकूल प्रतिकूल का अंतर कर ले और बट्टे में 2 कर दे। अंतर से निकल जाएगा धारा का चाल और योग से निकल जाएगा क्या, तो नाव का चाल। तो धारा का चाल कह रहा है तो अंतर करिए, 15.5 में से 8.5 को घटा दीजिए, 15.5 से 8.5 को आप घटा दीजिए और बट्टे में 2 लगा दीजिए। इससे क्या निकल जाएगा, जल्दीबाजी में आपका धारा का चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15.5 से 8.5 घटेगा कितना, तो 7 आ जाएगा, 7 बट्टे में 2। तो यहाँ अगर भाग करते हैं तो कितना होता है, 3.5 हो गया। धारा का चाल निकल गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया धारा का चाल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। जब अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों दिया रहे तो नाव का चाल कहे तो दोनों का योग, अनुकूल प्रतिकूल का योग बट्टे 2, और धारा का चाल कहे तो अनुकूल प्रतिकूल का अंतर बट्टे में 2। ये था, बहुत ही बेसिक चीज़ था और लेकिन बहुत ही जानदार चीज़ था। तो आगे अब हम देखते हैं कि आगे के प्रश्नों को देखेंगे और अगले कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब प्रश्न 2 को देखिए क्या है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। ठीक, स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी। स्थिर जल में नौका चलाने की गति, नाव की चाल पूछ रहा है, नाव की गति पूछ रहा है। तो अभी हम तुरंत देखे थे पिछले प्रश्न में, नाव की गति निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो नाव का चाल निकालना रहेगा। तो नाव की चाल अगर निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों का योग, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का योग और बट्टे में 2। अनुकूल चाल कितना दिया हुआ है, तो 18 और प्रतिकूल चाल 12, तो दोनों का अगर हम योग करते हैं 18 + 12 और बट्टे में 2, तो क्या आ जाएगा 30 बट्टे में 2, 2 15 है 30, कितना आया तो 15। बस यही हो गया नाव का चाल, कितना तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा
ये कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। तो देख रहे हैं आपने दो कंसेप्ट को पढ़ा, नाव की चाल को निकालना और धारा की चाल को निकालना जब अनुकूल और प्रतिकूल दिया रहे तब। चलिए अब हम अगले कंसेप्ट को अगले प्रश्न में देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। तो आज 5 क्वेश्चन 5 कंसेप्ट हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट तक बने रहें और अच्छे तरीके से आप आज नाव और धारा को सीखने वाले हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब आइए अब प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या होगा। स्थिर जल में नाव का चाल देखिए क्या है, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितनी दी हुई है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कहा गया है कि धारा के दिशा में नाव को ले जाना है, कहाँ कितने दूर तक, तो 68 किलोमीटर दूर। 68 किलोमीटर चलाना है नाव को। और यहाँ पर दिया हुआ है कि नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में, धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए जब धारा के दिशा में आप मान लीजिए इधर की ओर धारा चल रहा है, इधर की ओर धारा चल रहा है और आप नाव भी अगर इधर ही ले जा रहे हैं, नाव भी अगर आप इधर ही ले जा रहे हैं, तो क्या आपका जो चाल है उसमें धारा का चाल क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। धारा भी आपका सहारा करेगा कि आपको आपकी स्पीड को क्या करेगा, तो बढ़ा देगा। तो यानी इसमें धारा का चाल भी क्या हो जाता है, तो जुड़ जाता है। जब धारा की दिशा में हम चलते हैं तो क्या होता है, धारा की दिशा में चलते हैं तो उसमें धारा का भी चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ पर धारा का चाल जुड़ जाएगा। यदि हम इसके प्रतिकूल चलते, इसके धारा की दिशा में नहीं चलकर इसके विपरीत दिशा में चलते, तब क्या होता, तब क्या होगा जी, तब मान लीजिए अगर आप नाव इस तरीके से चला रहे हैं, तो आप अगर नाव चला रहे हैं तो यहाँ जो नाव चलेगा तो यहाँ का धारा मान लीजिए इधर की ओर चल रहा है, धारा इधर की ओर, और आपको नाव को ले जाना इधर की ओर। तो क्या होगा कि आपको ये फोर्स करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो इधर क्या होगा कि आपको पीछे की ओर धकेलेगा, धारा क्या करेगा, आपको पीछे की ओर धकेलेगा और आप आगे जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि धारा का चाल और नाव के चाल में क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो धारा का चाल जो है नाव के चाल से घट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या कहते हैं, तो प्रतिकूल चाल। आप धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत चाल, और इधर क्या हो गया, तो अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा है अनुकूल चाल। तो क्या होता है, अनुकूल चाल। ये धारा के विपरीत दिशा में चले तो प्रतिकूल चाल, और धारा के दिशा में ही चले तो क्या कहलाता है, अनुकूल चाल। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्थिर जल में नाव का चाल है। धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है कितना, 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर जो दिया है ये भी दिया है तो किधर, धारा की दिशा में ही दिया है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो कुल दूरी जो यहाँ पर दिया है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर। अब बताइए अगर धारा के दिशा में चलना है, तो धारा के दिशा में चलना है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल तो जुट जाएगा। तो चाल जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस में 4 यानी क्या होगा, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्योंकि धारा के दिशा में हम चल रहे हैं, तो धारा के दिशा में चल रहे हैं तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी है 68 किलोमीटर। अब यहाँ से कहता है समय, तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकाल लेंगे दूरी में चाल से भाग कर देंगे, दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे में चाल होता है, समय निकालने के लिए क्या होता है, तो दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 68 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो 17। तो 17 चौके में 68, यहाँ से क्या आ गया, 4 घंटा। कितना, तो 4 घंटा लग जाएगा इस दूरी को तय करने में, 68 किलोमीटर को तय करने में, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो आप इस बात को याद रखें कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा का चाल जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में यदि हम चलेंगे तो धारा का चाल माइनस होगा, ऋणात्मक, मतलब उसमें से घट जाएगा। ठीक, आइए अब हम अगले कंसेप्ट को देख लेते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या दिया हुआ है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर धारा का चाल भी दे रखा है, नाव का चाल भी दे रखा है, और धारा के दिशा में दे रखा है कितना समय तक चला, और धारा के विपरीत दिशा में कितना समय तक चला। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल, हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, आप ही बताएं।
अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल किसे कहते हैं, तो जो धारा की दिशा में चलता है, जहाँ पर धारा का जो है नाव में चाल जुड़ जाता है, नाव और धारा का चाल जो जुड़ के आता है उसी को कहते हैं अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव का और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया अनुकूल चाल। कितना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया अनुकूल चाल धारा की दिशा में। तो हम ये देख लेते हैं कि धारा की दिशा में कितनी दूरी तक चला है, तो धारा की दिशा में देख रहे हैं 3 घंटे तक चला है, दूरी कह रहे हैं सॉरी, कितना समय तक चला है, तो धारा की दिशा में 3 घंटे तक नाव चला है। तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका चाल और 3 घंटे तक चला है, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि दूरी पता कर सकते हैं कि धारा की दिशा में कितनी दूरी तय किया, धारा की दिशा में दूरी, धारा की दिशा में जो है दूरी कितना तय किया, इसको हम पता कर सकते हैं। तो धारा की दिशा में दूरी क्या हो जाएगा, तो चाल गुने में समय, तो 12 गुने 3, 12 3 में 36 किलोमीटर, कितना, तो 36 किलोमीटर धारा के दिशा में ये दूरी तय हुआ। अब है क्या, तो धारा के विपरीत दिशा में तो हम प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं, क्या, तो प्रतिकूल चाल, धारा के विपरीत दिशा वाली चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल चाल क्या होता है, तो नाव के चाल में धारा के चाल को घटा देते हैं, वही क्या होता है प्रतिकूल चाल, यानी धारा के विपरीत दिशा में जब हम नाव को चलाते हैं तो वो क्या होता है वहाँ पर प्रतिकूल चाल। तो 10 में से 2 घटने के बाद क्या होगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा क्या, तो प्रतिकूल चाल। अब हम ये देख लेते हैं कि विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल चाल से कितनी दूरी तक, कितना समय तक चला, तो 4 घंटे तक चला। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय किया, धारा के विपरीत दिशा में दूरी, धारा के विपरीत दिशा में दूरी कितना तय किया, दूरी कितना तय किया, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो चाल को समय से गुना करें, चाल गुने समय बराबर दूरी, तो चाल और समय कितना, तो 8, 8 गुने में 4, 8 चौके में 32, 32 किलोमीटर तय किया। धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तय किया, धारा के दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय किया, कुल दूरी कितना तय किया, तो आप ही बताएं कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगा कितना जी, तो 36 + 32, तो 6 2 8 3 3 6, 68 किलोमीटर हो जाएगा कुल दूरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 किलोमीटर। ठीक, आप समझ पाए होंगे कि अनुकूल चाल निकाला पहले मैंने, और फिर अनुकूल चाल से ये देख लिया कि अनुकूल दिशा में कितने घंटे तक चला था, 3 घंटे में, तो 12 3 में 36, यहाँ से दूरी निकल गया, चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर में दूरी। यहाँ से फिर प्रतिकूल चाल निकाले तो 10 में से 2 को माइनस कर दे तो प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल के साथ कितना समय तक चला था, तो 4 घंटे तक, तो 8 चौके में 32 किलोमीटर, तो टोटल दूरी क्या हो गया, 36 + 32 68 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न 5 को पढ़िए क्या दिया है। एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर तथा अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है। उसे हर एक बार 5 घंटे का समय लगता है। धारा का वेग क्या है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं है, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल तो दिया नहीं है जो हम डायरेक्ट धारा का वेग निकाल ले। तो यहाँ हमें खोजना पड़ेगा अनुकूल चाल को और प्रतिकूल चाल को, फिर हम वेग निकाल, धारा का वेग या नाव का वेग निकाल पाएंगे। जो भी पूछ रहा हो, धारा का वेग पूछ रहा है, हम धारा का वेग ही निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर चला है, तो दूरी जो है वह प्रतिकूल दूरी क्या है, तो प्रतिकूल दूरी है कितना, तो 16 किलोमीटर, कितना, तो 16 किलोमीटर। लेकिन ये एक बात और कह रहा है कि 5 घंटा हर एक बार में समय लगता है, चाहे वो अनुकूल जाए या प्रतिकूल जाए, या धारा के दिशा में जाए या धारा के विपरीत दिशा में जाए, तो समय 5 घंटा लगता है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर क्या दे रखा है दूरी, और दूरी में यदि हम समय से भाग कर दें, दूरी बट्टे समय अगर हो जाता है, दूरी है इतना, और दूरी में अगर हम क्या करते हैं दूरी बट्टे समय कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, चाल निकल जाता है। तो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे में समय 5, तो यहाँ से इसको विभाजित कीजिए, भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 दिए 15, 5 दिए में 15 और कितना, तो 1, 5 दूनी में 10, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल आ गया। अब ये क्या आ गया, तो प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल कितना, तो 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से हम अनुकूल चाल को निकाल पाएंगे। अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, तो अनुकूल दूरी कितना तय कर रहा है अनुकूल दिशा में, तो 28 किलोमीटर, तो दूरी और बट्टे में समय,
दूरी बट्टे में समय, तो यहाँ से निकाल लेगा, क्या निकल जाएगा हमारा, तो अनुकूल चाल। तो 28 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 25, 3 28, 5 6 30, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया अनुकूल चाल, ये हो गया प्रतिकूल चाल। कह रहा है क्या कि धारा का वेग, अब आप बताएं, जब हम पहला सवाल पढ़े थे तो वहाँ पर हम दोनों कंसेप्ट बताए थे कि धारा का वेग निकालेंगे तब और नाव का वेग निकालेंगे तब क्या करना होता है। तो धारा का वेग निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंतर बट्टे में 2, अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर बट्टे 2, और नाव का निकालना रहता है तो क्या करते हैं, योग बट्टे 2। तो यहाँ पर कह रहा है धारा का तो अंतर बट्टे 2 कर देंगे तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो धारा का वेग निकल जाए, धारा का क्या निकल जाएगा, वेग चाल कितना, तो अंतर करिए इसका, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 5 में से 3 घटेगा तो 2, 2.4 और बट्टे में 2, तो क्या आया 1.2, कितना आया तो 1.2, इसको सरल करेंगे तो 1.2, यही हो गया क्या, तो धारा का चाल, धारा का वेग कितना, तो 1.2 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर दिया हुआ है तो बी नंबर ऑप्शन 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही 5 प्रश्न थे और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको धारा और चाल जो है, धारा और नाव और धारा से जो भी कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो जान होता है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए, उस पूरे को मैंने यहाँ पर रखा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर कर अवश्य बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, और इस तरह से हम शॉर्ट वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे और आपको फुल कंसेप्ट देकर जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।